नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह आप लोगों का एक बार पुनः एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वह हिंदी विषय में समास पर आधारित है। जो भी नए व्यूअर हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि समास पर आधारित है। सबसे पहले देख लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास जो होता है वो किसी भी दो पदों का, यानी किसी भी वाक्य के दो पदों का एक संक्षिप्त रूप होता है। इसे हम अगर देखें तो संक्षेप भी कहते हैं, या कम करना, घटाना, इत्यादि शब्द भी कह सकते हैं समास के अर्थ के रूप में। अगर दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र को हम क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र लिख सकते हैं। तो ये राजपुत्र क्या है? हमारा एक समास कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप ना जो पद के समान अर्थ धारण करे उसे क्या कहेंगे? फिर समास कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं समास के भेदों की। तो आज की जो वीडियो है वो इस प्रकार की वीडियो है कि आपका जो ये पॉइंट है समास, जो अक्सर आप देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। हिंदी विषय है, सबसे आपकी मातृभाषा है ये हिंदी। तो हिंदी को आप एकदम सरलता के साथ पढ़ते चलिए मेरे साथ। सबसे पहले देख लेते हैं, अब आपके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, समास के भेदों की। तो समास का जो होता है वो कुल 6 भेद होता है। पहला जो होता है द्वंद्व समास, क्रम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां होता है आपका कर्मधारय समास। तो कुल समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। एक बात और देखिएगा नोट में, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ रखा था, लेकिन आजकल के जो वर्तमान विद्वान हैं उन्होंने इसे अलग करके समास के कुल कितने भेद बता दिए? 6 भेद बता दिए। जबकि पहले प्राचीन काल में समास के 4 ही भेद होते थे। तो जो 2 और बने वो कौन कौन से? तत्पुरुष समास से आपका कर्मधारय बना हुआ है, और कर्मधारय समास से आपका क्या बना हुआ है? द्विगु समास निकला हुआ है। अगर हम पदों की प्रधानता की बात करें तो प्रधान खंड और गौड़ खंड 2 होते हैं। प्रधान खंड को हम प्राथमिक और गौड़ खंड को हम द्वितीयक कहते हैं। तो जो प्रधान खंड होता है उसमें मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है, जबकि जो गौड़ खंड होता है उसमें अर्थ पर बल नहीं पड़ता है। समास के 2 पद होते हैं, मैंने कहा ना, पूर्व पद पहले का और तथा उत्तर पद बाद का। तो अगर हम एक एक करके समास की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। किसकी बात कर लेते हैं? द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। प्रतिस्पर्धा में आप देख रहे हैं क भी मुख्य है और ख भी मुख्य है, और इनमें और, अथवा, या, एवं इत्यादि शब्द लगाए जाते हैं। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन को हम क्या लिख सकते हैं? भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो द्वंद्व समास होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा, सुख दुख, ये सभी क्या हैं? आपके द्वंद्व समास हैं। विशेष में देख ली धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। अब पहचान क्या होती है द्वंद्व समास की? द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। ठीक है ना? दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। जैसे धर्माधर्म, तो धर्माधर्म क्या है? संधि विच्छेद आप करिए, धर्म से क्या जुड़ा हुआ है? अधर्म जुड़ा हुआ है ना। पापा पाप, पाप प्लस अपाप, समझ रहे ना? तो ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब हम बात करें द्विगु समास की। तो इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि इत्यादि सभी क्या हैं? द्विगु समास हैं। अब नोट में देखिए, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ देने लगे, तब वहाँ पे द्विगु समास न होकर के बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे आप समझते हैं दशानन, तो दशानन यानी तीसरा अर्थ दे रहा है ना, रावण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
अब बहुव्रीहि समास की बात करें तो दोनों पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद, इसमें अप्रधान होते हैं तथा अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, अर्थात तीसरा पद यहाँ पे प्रधान हो जाता है। जैसे चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पांचाली, पंचानन, त्रिभुवन, चक्रपाणि, चंद्रमौली, कुछ नंबर्स भी होते हैं 21, 31, 61 इत्यादि, ये सभी क्या हैं? बहुव्रीहि समास हैं। पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, ये सभी क्या हैं? बहुव्रीहि समास हैं। जब तीसरा अर्थ देने लगे तो आप समझ सकते हैं बहुव्रीहि समास होता ही है। अब चौथे की बात करें तो कर्मधारय समास है। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे आप क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहेंगे। तो पूर्व पद इसमें अप्रधान होता है, जबकि उत्तर पद आपका क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। जैसे महादेव, महादेव, तो उत्तर पद क्या है? इसमें प्रधान है, देव ना, तो देवताओं में जो महान हो उसे क्या कहेंगे? महादेव। पीताम्बर, ठीक है ना, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, महात्मा, लाल पीला, ये सभी क्या हैं आपके? आप समझ सकते हैं ना, कर्मधारय समास हैं। अब पांचवा अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्ययवाची होता है, जिसमें उपसर्ग अथवा विशेषण लगे होते हैं, उन्हें आप अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय है ना। प्रति, प्रति क्या है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, ये सब क्या हैं? आपके अव्यय हैं, अव्ययवाची समास हैं। अनुरूप ना, तो अनुरूप में अनु लगा है ना, तो इस तरह से आमरण में आ लगा हुआ है, आमरण, आगमन, आगंतुक। अपवाद में देखें धीरे धीरे बार बार और कभी कभी होता है, ठीक है ना, अपवाद स्वरूप। अब हम बात कर लेते हैं छठवें समास की, तत्पुरुष समास की। ऐसा समास जहाँ पर पूर्व पद सहायक और उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे हों। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र हो जाएगा ना, तो राजरानी यानी राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो जहाँ पर कारक चिन्ह से बंधे हों दोनों पद, वो क्या हो जाएंगे? फिर एक पहला पद जो हो सहायक होगा, दूसरा प्रधान होगा, तो ऐसे में आप तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के देखा जाए तो 7 भेद होते हैं इसमें। कारक, जैसे जहाँ पे कर्ता हो तो वहाँ कारक चिन्ह ने लगता है, जहाँ कर्म होता है वहाँ को लगता है, जहाँ करण होता है वहाँ से अथवा के कारण द्वारा लगता है। संप्रदान जहाँ होता है के को लिए लगता है। अपादान जहाँ हो वहाँ से अथवा अलग सब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। संबंध जहाँ हो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री लगता है। अधिकरण जहाँ होते हैं में, पै, पर, ऊपर, ये लगते हैं, ठीक है ना। इस तरह से तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि पूछता है कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे करता है कि कर्म है, संप्रदान है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे गिरह कट, तो गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, तो को लगा है तो ये कर्म हो जाएगा। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, को लगा है, जाहिर सी बात है आप कर्म हो जाएगा। करण, मन से चाहा ना, तो मन चाहा मतलब मन से चाहा, तो से लग गया तो अपादान हो जाएगा, ठीक है ना। संप्रदान में जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, देश निकाला, मार्ग व्यय, ऋण मुक्त, गंगा जल, दीनानाथ, आप बीती, सभी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद भी होते हैं, जिन्हें आप नई तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। नई तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग आ जाए, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनबन, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ आदि क्या है? नई तत्पुरुष समास है। प्रादि तत्पुरुष समास की बात करें तो प्रादि तत्पुरुष समास में प्र लगा होता है, जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर आदि। अलूक तत्पुरुष समास में बहुत पूछता है एग्जाम में, युधिष्ठिर और मनसिज, ये 2 शब्द आप याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे अलूक तत्पुरुष समास होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, तो भाई कौन सा समास है? यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रश्न ना, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में आप सिंपल सी बात है तत्पुरुष समास है। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख, 10 मुख में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं ना, तीसरा अर्थ आ रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो गया। बहन भाई में कौन सा समास होगा?
बहन भाई में द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगर हम रात दिन में बात करें तो भाई रात दिन में भी क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अनायास में कौन सा समास होगा? अनायास में यहाँ पे अन का प्रयोग किया गया है तो अनायास में नई तत्पुरुष समास होगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहलाते हैं भाई? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? जहाँ यथा लग गया ना तो अव्यय लग गया भाई, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर अर्थ तीसरा देने लगा तो आप समझ गए कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में जो है आपका बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि विकल्प में नहीं होता तो यहाँ पे कर्मधारय समास सही होता। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में यहाँ पे द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। यदि यहाँ पर बहुव्रीहि दिया होता विकल्प में तो ऑप्शन आपका बहुव्रीहि समास होता। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में जो होता है वह आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास होता है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि प्रति लगा हुआ है, आप देख रहे हैं अव्यय लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कितनी बार बताया भाई? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, कम करना। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में आपका बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? तो आत्मनिर्भर में आपका तत्पुरुष समास होता है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चौराहा में कौन सा समास है? तो भाई चौराहा में आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है, संख्यावाची है क्योंकि आप देख रहे हैं। उपकुल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह थी आज की क्लास समास पर आधारित और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित। आप सभी एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमारी क्लासेज हैं एक एक करके अगर आप पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी आपको प्रदान की जाएगी। यह जो हमारा संस्थान है वो बादशाहपुर रोड, चैनपुर, सुजानगंज, जौनपुर में स्थित है। और जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो क्लासेज है वो तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल ही रही, चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं, बहुत से कंप्यूटर के कोर्स भी यहाँ पर भौतिक रूप से चलाए जाते हैं। भौतिक रूप से क्या किए जाते हैं? चलाए जाते हैं। उन कंप्यूटर कोर्सों के लिए भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें CCC है, ADCA है, PGDCA है, O लेवल है, ठीक है ना, CCA है, DCA, तमाम ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जिसकी भौतिक क्लासेस भी आपको प्रदान की जाती हैं। थ्योरी तथा प्रैक्टिकल दोनों प्रदान किया जाता है। तो आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए भी हमारे संस्थान से विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।